टाइम एट बिहार और मैं हूं सोनू झा। कहते हैं इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, लेकिन वो वही सेवा कर पाते हैं जिनके अंदर दिल और आत्मा सही जगह रख करके सही पैसे का सही उपयोग करते हैं। अभी हम जमालपुर प्रखंड अंतर्गत पाटम पश्चिमी पंचायत के लोहचा बिंटोली ग्राम में खड़े हैं और कहता है कि गांव बदलना हो तो गांव का व्यवहार बदलना हो तो गांव का मुखिया बदलना जरूरी होता है। और इसी तर्ज पर बीते दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिहार में बीता है और ऐसे में हर पंचायत से नए चेहरे को ज्यादा इस बार मौका मिला है। हो भी क्यों ना, चूंकि 7 निश्चय जल नल में इतनी गड़बड़ी हुई कि जनता तक को भरोसा नहीं हुआ और वोट देकर उनको उन्हीं को चुना है जिन्होंने कि गांव के बारे में एक सच्चा सरोकार के लिए सोचा है। जीत से पहले पाटम पश्चिमी पंचायत के जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं, उन्होंने जीत से पहले कुछ अपनी जनता के लिए सशर्त घोषणा पत्र में किया था। क्या किया था कि अगर किसी गरीब के यहाँ से उनका गंगा लाभ हो जाता है तो उनके परिवार को 2100 रुपये का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी गरीब के यहाँ बेटी का शादी हो तो उनको 11,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया जाएगा। अभी मुखिया जीते हैं, ना तो जिला में मुखिया संघ का चुनाव हुआ है, ना ही शपथ पत्र हुआ है, पर जीतने के तुरंत बाद अपने जो कमाई है उनसे अगर गांव को संवारने में लग जाए तो फिर वो गांव का हाल भी क्या होगा और गांव का मुखिया भी क्या होगा और गांव के जनता का भी क्या होगा। आज इसी चीज को निहारने के लिए, इसी चीज को संभालने के लिए हम पाटम पश्चिमी के बिंटोली ग्राम में आए हुए हैं। ये वो गरीब परिवार की माँ है, शायद क्या नाम हुआ आपके? मंजू देवी हैं और इनके लड़की का शादी है। दुर्भाग्यवश मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि लड़की का पिता नहीं है और आज इसी क्रम में इनकी बेटी के सहयोग को, शादी के सहयोग हेतु हमारे साथ पाटम पश्चिमी पंचायत के निर्वर्तमान मुखिया श्री अरुण यादव जी हैं कि आखिर ये सेवा करने का भाव दिल में इनका आया कहां से और जो सेवा कर रहे हैं उनसे लाभ पा करके ग्रामीण कितने खुश हैं और ये सहयोग कितना बड़ा सहयोग। चूंकि सामूहिक विवाह कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री के द्वारा यूपी में देखा, बिहार में देखा, लेकिन एक गांव के द्वारा उस गरीब आदमी को सहयोग कर और बेटी के शादी में एक नए रूप से एक नया काम करना कितना कारगर साबित होगा ये जनता सभी जानेंगे। जी क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए? मंजू देवी। आज यहाँ पे सभी उपस्थित लोग हैं, किस मौके पे क्या है जो आज लोग यहाँ उपस्थित हुए? शादी है। किनका शादी है? मेरा बेटी का। क्या नाम है आपके बेटी का? शोभा कुमारी। कब शादी है? 13 तारीख को। 13 तारीख को। तो यहाँ पे उपस्थित लोग जो आए हुए हैं किस लिए आए हुए हैं? पैसा देने के लिए। क्या चीज का पैसा देने? शादी विवाह का। वो पैसा लिए थे, क्या सहयोग दे रहे हैं? नहीं, सहयोग दे रहा है। कितना? 11,000। अच्छा, 11,000 रुपये। तो इससे पहले कभी कोई मुखिया आपको सहयोग किया था क्या? कुछ भी नहीं किया था। नहीं किया था? नहीं। आपको नहीं, जो मुखिया इस बार चुना है किसको वोट दिया था आपने? हमारे मुखिया को। जो वोट दिया वो जनाधिकार, जो अपने मताधिकार का प्रयोग हुआ था आपका, आपको ये लग रहा है कि हमने जो किया वो आपको किया हुआ मिल रहा है? हाँ। खुश हैं? हाँ, खुश हैं। कितनी बड़ी सहयोग आपको मिली हुई है, कितना बहुत खुश? बढ़िया, सबसे फर्स्ट मिल रहा है। अगर ऐसा समाज में होता रहा तो क्या समाज का नया बहुत अच्छा होता रहा। बहुत अच्छा होते हैं। हाँ। ये बेटी की माँ है और गरीब इतनी है, क्या बताऊं, जो कि एक हमारे बगल क्षेत्र में जंगल है और उसके बगल में बहुत ही प्राकृतिक के सौंदर्य से घनीभूत बसा हुआ ये गांव है, लेकिन है कि संसाधनों की कमी के बावजूद यहाँ के लोग को मजदूरी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। खैर ये बात दूर की है, इसको दूसरे कथा में बांचेंगे, अभी बांचने का समय भी कम है। दूसरी तरफ आते हैं जनता से। आखिर जनता से भी पूछते हैं कि मुखिया जी के द्वारा किया गया कार्य कितना कारगर साबित हो। 1962 से हम देख रहे हैं, बहुत मुखिया आया और बहुत चला गया, लेकिन जो हमारे मुखिया जी कर रहे हैं अरुण कुमार, वो आज तक नहीं हुआ था। और ये जब बच्चा चुनाव जीत करके आए तो अपना घर से ही अभी खर्च कर रहा, जबकि अभी पंचायत गठन भी नहीं हुआ है। तो क्या गांव का कायाकल्प? और
इनके रहने से हमारे पूरे पंचायत का गरीब जितने भी हैं उनका काया जरूर पलटेगा, हमको पूरा विश्वास है। संभालने में इतना ज़्यादा कारगर होगा वो गरीब की आत्मा जानेगी, क्योंकि जो जो परिस्थिति में पैसा देने का, सहयोग राशि देने का काम कर रहे हैं, उस परिस्थिति में अचानक गरीब आदमी को कर्ज के सिवा दूसरा उपाय नहीं होता है। वो मोटा इंटरेस्ट पर उठा करके अपना कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और जिंदगी भर फिर उसके सूद और मूड देने में लगे रहते हैं। तो उस चीज़ से निपटारा मिल जाएगा कि तुरंत उसको कहीं हाथ नहीं फैलाना होगा और इनके सहयोग राशि से उस कार्यक्रम को कर लेंगे। ये बहुत बड़ा गरीब के लिए राहत का काम होगा, हमें तो लगता है। इसलिए कि जिस समय मुखिया नहीं निर्वाचित हुए, अगले 15 वर्ष से लगभग हमको लगता है कि समाज के सहयोग में, समाज के विकास में अपना रुचि से काम कर रहे हैं और ढंग का काम कर रहे हैं। और अब सरकार की वो राशि मिलेगी जो इनके पद के हिसाब से मिलेगा। तो पद की गरिमा को समझते हुए ये चाहेंगे कि सरकार के पैसा का सही उपयोग करें और गुणवत्तापूर्ण काम करके हम समाज की सेवा करें। हमें ऐसा विश्वास है। मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद यादव उर्फ सुरेंद्र, जिला राजद महासचिव मुंगेर, घर फुलहट पाटम।